तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया, चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे कांग्रेस के जुड़े नेता या राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो जरूर हिमाचल के अंदर भी दिखाई देने लगी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुधीर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया, कृषि कानून वापस। हैरान कर देते हैं अपने फैसलों के साथ। आखिर इस फैसले को किस तरह से? देखिए, इस बार जो है वो जनता के फैसले ने मोदी जी को हैरान किया है। जो परिणाम और परिस्थितियां प्रदेशों में और देश के अंदर बनी हैं, ये उसको देख करके लिया गया निर्णय है, ना कि ये मोदी जी ने किसी को हैरान किया है। ना केवल हैरान हैं बल्कि परेशान भी हैं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन गई। मुझे लगता है कि जिस तरह से आनन फानन में निर्णय आया है, ये आने वाले जो चुनाव हैं 5 राज्यों के, उनको देखते हुए शायद उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने ये कहा होगा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल को कम किया है, इसको भी वापस लीजिए और अन्य जो है ऐसी राहतें दीजिए, नहीं तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। यानी टाइमिंग आप बात कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है किसानों के लिए एक बड़ी जीत है, वो किसान जो काफी लंबे समय से संघर्षरत रहे? बिल्कुल सही बात है, उनके लिए जीत की बात है, राहत की बात है। इतने लंबे समय तक ये संघर्ष चला। मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व के अंदर कभी कहीं किसानों ने इतना लंबा संघर्ष किया हो, और जिस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि कोई पहले शुरू में तो सुनने को तैयार नहीं था उनको। कई बार उनकी चर्चा हुई कृषि मंत्री के साथ भी। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं समझा कि मैं इनको बुला करके खुद चर्चा करूं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। और जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनको भी जो है श्रद्धांजलि दे करके कंपनसेट भी करना चाहिए उनके परिवारों को। सुधीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं सच्चे मन से वो मनाना चाहते थे और छोटे किसानों के हितों की बात करना चाहते थे। आगे भी करेंगे। जीरो फार्मिंग की वो बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात कहते हैं, एमएसपी की वो बात कर रहे हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी और विधानसभा के अंदर रिपील होगा जब सेशन होगा। आपको लगता है तीनों बातों के ऊपर जनता भरोसा करेगी? देखिए, जिस प्रकार से इस आंदोलन को शुरू से ही हैंडल किया गया है, मुझे नहीं लगता कि किसान जो हैं और जनता इसके ऊपर विश्वास करेगी जब तक आप बिल्कुल उन्हीं के अनुकूल परिस्थितियां पैदा ना कर दें। और उतना मुझे लगता है कि जितना समय बीत गया, अब आने वाला जो समय शेष है, इसमें कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर भी अब संदेह या प्रश्न चिन्ह जैसा जो है वो जनता के मन में और किसान के मन में आ गया है कि मेरे हितों को सुरक्षित रखेंगे भी या नहीं रख पाएंगे, या केवल पूंजीपतियों की ही जो सोच है उसके मुताबिक फिर से इनका प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि चोर दरवाजे से फिर से पास कर दिया जाए, फिर आंदोलन शुरू हो। हिमाचल के किसानों को आपको क्या लगता है, क्या डर था उनके मन में, और उनको राहत अगर मिली है तो किस तरह से आप हिमाचल के किसानों बागवानों की बात देखें? देखिए, हिमाचल में छोटा और मंझोला किसान है और बागवान हैं ऊपरी क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि जो ये बिल था, इससे कोई विशेष लाभ उनको होने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग कम है। और अब भी जब नया कानून आए तो ऐसे जो प्रदेश हैं, चाहे हमारे हैं चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके लिए अलग से इसके ऊपर जो है वो क्लॉज रखे जाएं, ताकि इनके जो हक हैं उनका जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि हमारे लोगों के पास पहले ही ज़मीन बहुत कम है, तो पहले ही डरे हुए रहते हैं कि जो है कहीं ये भी ना जाता रहे। और बड़ी मुश्किल से कई तो लोग जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत पहाड़ों के अंदर करनी पड़ती है दिन रात, चाहे हिमाचल हो, उत्तरांचल हो या नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेश हों, तो कई जगह तो ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता, बैलों को लेकर के लोग जो है वो खेत को जोतते हैं। टेरेस फार्मिंग है, तो उनके लिए अलग से नीति आए, उनके लिए इरिगेशन की अलग से नीति आनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि एमएसपी में भी ऐसे प्रदेशों को अलग से तरजीह दी जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात सुधीर शर्मा ने कही है, क्योंकि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों की अपनी अलग जरूरतें हैं, उनके लिए अलग से नीति जब ये किसान बिल वापस हो गए हैं तो जरूर होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा और सवाल है, आखिर जब ये कृषि कानून वापस हुए हैं तो फायदा किसका होगा? उन किसानों का जो लंबा आंदोलन कर रहे थे, या उन किसान नेताओं का जो इस आंदोलन में उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे, या फिर राजनीति के भीतर हम कहें प्रधानमंत्री मोदी के इस बिल को वापस लेने के बाद भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों को?
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हिमाचल जैसे राज्य के लिए इस कृषि बिल के वापस हो जाने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, पर्वतीय राज्यों के लिए भी अब इसमें अलग से बात होने के बाद नए कृषि कानून बनने चाहिए। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।